रजा मुराद देखिए, साहब। ये जो सपोर्ट है ये सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट है, इसके आगे ये कुछ नहीं है। आप उनकी पीठ थपथपा सकते हैं, उन्हें दिलासा दे सकते हैं, उनकी ढाढ़स बंधा सकते हैं, लेकिन फैसला जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में है। और मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, आपको अपनी बात कहने का हक है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो अपर कोर्ट्स हैं, आप जा सकते हैं, आप सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आपके हाथ साफ हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बेगुनाहों को भी आप आरोपी बना लेते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा बिल्कुल हुआ है पास में। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हर इंसान जो है वो अपनी ड्यूटी करता है। एनसीबी वाले जो हैं उनका काम ही है ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ना, ड्रग पेडलर्स को पकड़ना, वो उनका काम है। जैसे पुलिस का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, वो अपना काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी किसी से कोई जाती दुश्मनी है। अब देखिए, क्योंकि एक सेलिब्रिटी का बेटा जो है इस केस में इन्वॉल्व है, तो यकीनन लोगों की इसमें दिलचस्पी ज्यादा हो जाती है। और भी लोग हैं, और इनके अलावा 7 और भी आरोपी हैं, लेकिन कोई ना तो उनके माँ बाप को जानता है और ना ही जानना चाहता है। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान का बेटा इन्वॉल्व है तो पूरा फोकस जो है वो उस पर है। लेकिन कानून जो है वो इंसाफ करता है। अगर आप बेगुनाह हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दिए जाएंगे, इसमें कोई फिक्र की या डर और खौफ की बात नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा। और ठीक है भाई, आपके दोस्त होते हैं, आपके वेल विशर्स होते हैं, ऐसे मौके पर आकर वो आपको दिलासा देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इसका जो है केस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम इंतजार करते हैं 2:45 बजे का। बिल्कुल, नुपुर मेरे साथ है। नुपुर, हरासमेंट हो रही है आर्यन खान की, इससे लेकर कई तरह की बातें कि देखिए उसको फंसाया जा रहा है, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। जुडिशरी पर अगर सभी को इतना विश्वास है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर, उसकी निष्पक्षता पर इतना विश्वास है, तो इंतजार करना चाहिए सभी को। मॉरल सपोर्ट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पर लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं सपोर्ट में। जिसने जो किया है उसको उसकी भरपाई तो करनी होगी। कोर्ट पर निर्भर है, कोर्ट पर छोड़ना होगा फैसले का इंतजार तक। देखिए, प्रॉब्लम ये है। जी बिल्कुल निधि, मैं रजा मुराद जी की बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि हमको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। उनको एनसीबी ने अगर पकड़ा है तो कोई पुख्ता सबूत होंगे उनके पास, और जैसे कि वो कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं। और एनसीबी का काम है कि ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ना और उन पे कार्रवाई करना। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है। आर्यन खान के ऊपर ये एक सेलिब्रिटी कार्ड का प्ले किया जा रहा है, क्योंकि और भी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं। अक्षय कुमार का बच्चा है, सैफ अली खान का बच्चा है, और आमिर खान का बच्चा, मतलब बहुत और सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं। उनको तो नहीं फंसाया जा रहा है, इन्हीं को क्यों फंसाया जा रहा है? मैं ये मानती भी नहीं हूं कि फंसाया जा रहा है। इनको अगर पकड़ा है तो पुख्ता सबूत के साथ पकड़ा है और इनके ऊपर कार्रवाई जारी है। मुझे अपने कानून पे, एनसीबी जांच केंद्रों पे पूरा भरोसा है, और उन्होंने जो भी किया है, क्या शानदार काम किया है। और मुझे लगता है ऐसे ही जरिए से पूरा बहुत बड़ा एक ड्रग नेक्सस पकड़ा जाएगा। ये एक मिसाल होनी चाहिए, ये एक संदेश होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए बाकी के परिवारों के लिए, भारत के और बहुत सारे लोगों के लिए, कि अगर शाहरुख खान का बेटा नहीं बच पाया तो हम क्या चीज हैं। अब एक सीधी राह पे चल जाए, जिस नजीर को पेश करने की दरकार है, जो नजीर लगभग पेश हो चुकी है कि कानून की नजरों में सब एक से होते हैं, चाहे आप फिल्म फ्रेटर्निटी से आते हैं या आप बॉलीवुड के पावर कपल के बेटे बेटी कहलाए जाते हैं। अगर आप गलत हैं या सही हैं, आपके साथ आपकी हरकतों के हिसाब से, उस बैकग्राउंडर के हिसाब से जांच होगी, और वो जांच हो रही है। आज दोपहर 2:45 पर वो तस्वीर साफ होगी जिसको लेकर एक मॉरल सपोर्ट फिल्म फ्रेटर्निटी का बड़े तबके का नजर आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन की बात हो,
जो अरबाज मर्चेंट फ्रेंड है आर्यन खान का, उसकी बातों के खुलासों की बात हो, व्हाट्सएप चैट पे जो खुलासे आए उनका जिक्र हो, ये सारा आधार है और इस आधार पर जो सही होगा, जांच में जो सही पाया जाएगा वो साफ होगा। 2:45, चंद घंटे बाकी। जी निधि, बिल्कुल। अगर अब बॉलीवुड की ये सिलेक्टिव कमेंट्री की बात करें तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबको याद दिला दूं। जिस दिन रिया चक्रवर्ती को जेल हुई थी, वो एक टी शर्ट पहनकर जेल में गई थी, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की, मी एंड यू। और ये टी शर्ट बॉलीवुड के हर एक सितारे ने फिर पहनकर अपने इंस्टाग्राम पर लगा दी थी। ये जिन्होंने कीचड़ उछालने वाली टिप्पणी करी है, जावेद अख्तर जी, इनके बेटे ने और इनके बेटे की गर्लफ्रेंड ने भी ये टी शर्ट पहन ली थी और इसकी इंस्टाग्राम पे फोटोज डाली थी। तो ये इतना ज्यादा पेडलर्स जो अक्यूज्ड है टू बी अ पेडलर, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इन लोगों के लिए इनको ये विक्टिम बना देते हैं। रिया चक्रवर्ती के टाइम इनको पेट्रियार्की जैसी बातें याद आ गई। एक क्रिमिनल है तो वो लड़की है, इससे क्या मतलब है? यहाँ पर आपको स्मैश करनी है पेट्रियार्की। आइटम नंबर्स आप अपनी फिल्म्स में दिखाते हैं तब आपकी पेट्रियार्की नहीं आती। एक एनसीबी ऑनेस्ट अथॉरिटी, एक ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी को एक ड्रग केस में, तब आपको पेट्रियार्की दिखाई देती है। आप क्या कह रहे हैं कि कोई लड़की है तो उसे छूट दी जाए क्राइम करने की, उसे ड्रग पेडलर होने की छूट दी जाए, वो अबेट कर आ सकती है सुसाइड किसी का, अपने बॉयफ्रेंड का, या मर्डर में अक्यूज्ड हो सकती है? आप क्या कह रहे हैं? तो ये इनकी सिलेक्टिव कमेंट्री में इसलिए बताना चाह रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि लोग इस बात से भी उन्हें जोड़े। ये वही इंसान हैं जो रिया के लिए भी उसको भी डिफेंड कर रहे थे और आज आर्यन को भी विक्टिम कह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी वही लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की जांच की मांग नहीं करी, उनको इन्होंने कन्वीनियंटली ड्रगी बता दिया। रज़ा मुराद तो साहब, ये वो बॉलीवुड है। आर्यन ने कुछ नहीं किया है, वो साजिश का हिस्सा है। आर्यन ने काउंसलिंग में इस बात को कबूला कि मुझसे गलती हुई है, मुझे नया मौका दिया जाए, सुधार का मौका दिया जाए, और कोर्ट की अब तक की सारी दलीलें वो ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए काफी है कि देखिए पाक साफ तो आर्यन खान नहीं है, कोर्ट अपना काम कर रही है, करती रहेगी, जो जहां गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। फिर इस तरीके से फिल्म फ्रेटर्निटी मॉरल सपोर्ट पे खुलकर सामने आ चुकी है। ये फिल्म फ्रेटर्निटी उस वक्त कहां थी जब ड्रग्स केस में और लोग भी सामने आए थे? उनके लिए खड़ी नहीं होती है, लामबंद नहीं होती है, क्योंकि किंग खान का, बादशाह खान का बेटा है तो सब एक साथ आ गए। ये बायस रवैया बहुत ही सवालों में क्यों ना हो? देखिए, ऐसा है कि जब आप पुलिस को अपना बयान देते हैं, वो इतना माने नहीं रखता है कि जो आप अदालत के सामने, जज साहब के सामने देते। ऐसा होता है कि पुलिस के सामने आप बयान देते हैं और फिर आप अदालत में कहते हैं कि अंडर ड्यूरेस मैंने ये बयान दिया था, मुझसे फोर्स करके ये बयान दिलवाया गया था। अगर वो ये बात जज साहब के सामने कहते हैं तो उसके माने हैं। पुलिस के सामने या एनसीबी के सामने जो आप बयान देते हैं, वो आप उसे अदालत के सामने आप डिनाई कर सकते हैं। तो जो सही बयान होगा वो जज साहब के सामने वाला सही बयान होगा। अब वो जज साहब के सामने क्या बयान देंगे, उनकी क्या दलीलें हैं, उनका क्या बचाव पक्ष है। जी जी जी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.